गुड इवनिंग जी। आज मैं व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक खबर देख रहा था। ये खबर पंजाब केसरी के पत्रकार बंधु ने डाली हुई थी। बड़ी हैरानी हुई जब इस खबर को देखा तो ये खबर हिमाचल प्रदेश ऊना ज़िला में जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो हमीरपुर रोड पर है, उसकी घटना है। उसके अंदर जो मरीज़ों को या पेशेंट्स को रात का भोजन दिया जाता है, गवर्नमेंट कैंटीन से या गवर्नमेंट के माध्यम से दिया जाता है, सरकार के माध्यम से दिया जाता है पेशेंट्स को, उसके अंदर कीड़े मकोड़े पाए गए। और ये खबर कोई झूठी नहीं है, क्योंकि ये खबर पंजाब केसरी के पत्रकार बंधु ने डाली है। बहुत बढ़िया खबर डाली उन्होंने। कम से कम उन्होंने खबर डाल के यह तो बताया कि वाकई उनकी कवरेज लाजवाब है। मैं तो सबसे पहले इस चीज़ पर सीएमओ या डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स के अंदर है, सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स, उनको देखना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। ये कहाँ से राशन लाते हैं, कौन कौन आपका राशन बनाता है, कहाँ कहाँ पर आप राशन स्टोर करते हैं। अगर आपके राशन के अंदर, दालों के अंदर, सब्जियों के अंदर कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। और ये सुंडियाँ हैं, और ये सुंडियाँ एकदम नहीं पैदा होती, धीरे धीरे सुंडियाँ होगी। आटा होगा या चावल होंगे या दाल होगी, वो कई दिनों से पड़े होंगे, आपने उसी पुराने को बना दिया। क्या आप जब दाल या चावल या कुछ बनाते हैं तो क्या आप देखते नहीं हैं? मेरे हिसाब से तो सरकार को, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हेल्थ मिनिस्टर को, ये स्टाफ को सस्पेंड कर देना चाहिए। आप लोगों से रोटी लेते, पैसे लेते हैं और आप उनको एवज में देते क्या हैं? इससे तो आपसे वो अच्छे जो सुबह शाम गुरु का लंगर लगाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच तरह की सब्जियां, दालें, कड़ी, चावल, खीर और ना जाने क्या क्या उपलब्ध कराते हैं। उनके खाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और वो एक दो को नहीं खिलाते, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग खाना खाने आते हैं। अगर आपसे नहीं होता हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से तो हाथ खड़े कर दीजिए, ये भी गुरु का लंगर वाले ट्रस्ट वाले कर लेंगे। आप कहाँ से राशन लाते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार देखो तो सही राशन कहाँ से रहा है, इसका ठेकेदार कौन है? राशन तो ठेकेदार के माध्यम से आया होगा, बिल बने होंगे, किसी को तो ऑर्डर मिला होगा। क्या ये सिफारशी था जिसके पास ऑर्डर था, या टेंडर था जिसके पास रोटी का? आखिर टेंडर प्रथा के माध्यम से आप लोगों ने हॉस्पिटल में भोजन का बंदोबस्त किया हुआ है। बड़ी शर्म की बात है। और हॉस्पिटल के कई डॉक्टर्स मैंने देखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनकी ओपनिंग हो रही है, कोई होशियारपुर रोड में है ऑर्थो का हॉस्पिटल, वहाँ जाके वहाँ की व्यवस्था देख रहे थे। हॉस्पिटल में कोई नया रोबोट आया जिससे कि आपका घुटनों का ऑपरेशन होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई नई फैसिलिटीज़ आई हैं तो बढ़िया है, मगर आप पहले अपने हॉस्पिटल को तो देख लीजिए। आप अपने हॉस्पिटल छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के फंक्शनों को अटेंड करें, और सेम डे अटेंड कर रहे हैं आप। मैं तो सरकार को एक चीज़ ये कहूँगा कि सरकार का कोई भी डॉक्टर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या संस्था में तब तक ना जाए जब तक वो सरकारी नौकरी में है, क्योंकि उनके जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हॉस्पिटल्स को पेशेंट्स मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स से पेशेंट को बाहर को भेजा जाता है। सरकार ने इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऊना को, आपके टेस्ट फ्री हो रहे हैं, आपका हर चीज़ होता है, पर डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर को भेजते हैं। आप एक चीज़ दिखाइए कि ऊना हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारी लैब्स हैं, हज़ार 1500 बंदा बाहर टेस्ट कराता है, क्या वो अंदर नहीं करा सकता?
क्योंकि डॉक्टर्स अंदर वाली रिपोर्ट को ये कह के मानने से इनकार कर देते हैं कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बाहर से कराइए तो उनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। भाई आप अपनी एक्यूरेसी भी देखें, आपके भोजन के अंदर कीड़े निकल रहे हैं। सरकार को इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और मैं पत्रकार बंधु का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस खबर को लोगों तक पहुंचाया है। बड़ी शर्म की बात है, सरकार करोड़ों अरबों रुपए इन हॉस्पिटल्स पे खर्च करती है। ऐसा ठेकेदार कौन है, किस पार्टी का ठेकेदार है? ठेकेदार भी सिफारशी होगा। अगर इसी तरह का भी ये जानवर कीटाणु आते हैं तो मैं ठेकेदार को तो नहीं समझ पाया, पर ठेका दिलाने वाले को मैं जरूर पहचानता हूँ। अरे आपने लूट लिया तो कम से कम ढंग से तो लूटो यार, फैसिलिटीज तो दे ही दो। पेशेंट कहाँ से आता है, आप उसको रोटी नहीं दे पा रहे ढंग की, और आपकी रोटी में कीड़े निकल रहे हैं। और ये सुंडियाँ हैं, एकदम तो गिरी नहीं है छत से, इसका मतलब राशन पुराना था। आपने यह पुराना राशन लिया वहाँ से, एक्सपायरी डेट का, उस पर आपने काम चला लिया। एक चीज़ और है, जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जहाँ पर एक्सरे होती हैं, भाई वहाँ पर रश बहुत होता है। मेरे ख्याल 1 या 2 आदमी हैं जो उस पूरे रश को देखते हैं, अंदर जो टेक्नीशियंस हैं, और 150-100 बंदा खड़ा होता है लाइन में। वह लोग तो जल्दी कराते हैं जिनका हॉस्पिटल में कोई ना कोई दोस्त या साथी लगा हुआ होता है, वो बाई हुक या बाई क्रुक तो अपना काम करा के निकल जाता है। वहाँ पर बड़ी हेरा फेरी है, लाइनों में लोग लगे रह जाते हैं। किसी का नंबर 20वां है तो उसको 40वें नंबर पर बुला रहे हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है। और एक्सरे प्लांट के अंदर कम से कम भी 2 या 3 टेक्नीशियंस अगर होंगे तो 100-150 पेशेंट जो 5-6 घंटे लेता है वो 2 घंटे में या 3 घंटे में क्लियर हो जाएगा। एक ही आदमी एक्सरे कर रहा है, एक ही आदमी ईसीजी कर रहा है, एक ही आदमी घुटने, या एक ही आदमी हर तरफ लगा हुआ है। अगर 2-3 टेक्नीशियंस होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसीलिए तो लोग बाहर जाते हैं, रश को देख के लोग बाहर निकल जाते हैं, 2-2, 250, 300 रुपये की एक्सरे बरात से करा लाते हैं। तो सरकार को इस पर भी ध्यान चाहिए, एसएमओ को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपके मैक्सिमम लोग वहाँ लाइन में लगे होते हैं, 200 से 500 आदमी एक्सरे में, और वो सिर्फ 100-150 आदमी को एंटरटेन कर पाते हैं क्योंकि वो टेक्नीशियंस की कमी है, और यही लोग बाहर चले जाते हैं। इसमें टेक्नीशियंस की गलती नहीं है, इसमें डॉक्टर्स की गलती है, इसमें हॉस्पिटल के सीएमओ की गलती है, हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स की गलती है। लोग बाहर टेस्ट करा रहे हैं अंदर की फैसिलिटीज़ छोड़ के। फिर आप देख लीजिए, एक डॉक्टर के कमरे के बाद 50-50, 60-60 बंदे लगे होते हैं। डॉक्टर साहब 11-12 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं, 4 बजे फिर आ जाते हैं। इतनी देर में जो अंदर मेडिसिन वाली शॉप्स हैं वो बंद हो जाती हैं, मेडिसिन फिर बाहर से लेनी पड़ती है। 6-6, 7-7 बजे डॉक्टर्स बैठते हैं, 4 बजे बैठते हैं, 5 बजे अंदर जो हॉस्पिटल की दवाइयों वाली दुकान है वो बंद हो जाती है, ऑटोमेटिकली बंदे को बाहर जाना पड़ता है। और दवाइयाँ चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो ऑर्थो का हो, चाहे वो गायनी का हो, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, चाहे वो आई का हो, किसी भी तरह का डॉक्टर हो, जनरल हो, वो दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा वही लिखें जो अंदर मिलती हैं। बहुत कम दवाइयाँ अंदर मिलती हैं। तो हॉस्पिटल का भोजन पे ध्यान दीजिए आप, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर सरकारी डॉक्टर ना जाएं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। वहाँ जाने से उन्हें पेशेंट भी मिल जाता है, डॉक्टर भी कहता है यहाँ नहीं वहाँ जाओ, वहाँ नहीं वहाँ जाओ, जबकि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। पैसा सरकार आपको देती है, आप बाहर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस पर फिर कभी बात करते हैं इस टॉपिक पर। पर आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि कम से कम उन मरीज़ों को तो बचाएं
जो हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं और आप उन्हीं को जो भोजन प्रोवाइड करते हैं उसमें कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। हो सकता है पहली बार हुआ हो, पर पकड़े तो आप गए हैं। तो हॉस्पिटल के जितने भी सीनियर्स डॉक्टर हैं इस पर ध्यान दें, कड़ा संज्ञान लें। नहीं होता तो गुरु की लंगर जो सेवा लगाते हैं उन्हीं को दे दें, वही कर लेंगे अगर आपसे इतना भी नहीं होता तो। धन्यवाद।